अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि कोई एक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट हुआ था उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। आपको बताना क्या है कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा या फिर नहीं। इसको अलग तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको पूछा गया है कि कोई एक रिएक्शन एक्सर्गोनिक है या फिर एंडरगोनिक है। एक्सर्गोनिक मतलब फ्री एनर्जी चेंज जो होगा दैट विल बी नेगेटिव, जो कि फेवरेबल होता है कोई भी रिएक्शन के लिए। और एंडरगोनिक मतलब डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव होगा, जो कि नॉन फेवरेबल होता है कोई भी रिएक्शन के लिए। अब सपोज एक रिएक्टेंट है ए और उसके साथ एक रिएजेंट है बी, मतलब दोनों ही रिएक्टेंट की तरह काम करता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें जाने के लिए वो एक कंसर्टेड प्रोसेस यूज करता है, मतलब एक सिंगल स्टेप में वो उस प्रोसेस में पहुंचता है, प्रोडक्ट में पहुंचता है। तो इसके लिए हम दो तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट को आप रखो एक्स एक्सिस में और जो फ्री एनर्जी है उसको आप रखिए वाई एक्सिस में। केस वन की जो रिएक्टेंट्स है ए एंड बी, उन दोनों का एनर्जी ज्यादा है और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी कम है। तो पाथवे कैसा होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के ये प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। एंड अनदर सिचुएशन इज जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी कम है ए एंड बी, और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी ज्यादा है। तो ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजर के प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा। नाउ वेयर इज द डिफरेंस। जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, उसका अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखोगे, देयर डेल्टा जी इज नेगेटिव, उसका डेल्टा जी नेगेटिव है। सो दिस इज इसका, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, आप एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे अगर एनर्जी है 105 किलो जूल पर मोल और यहाँ पे अगर एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 माइनस 105, सो माइनस 100 किलो जूल पर मोल, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। और हमको पता है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स द रिएक्शन इज फेवरेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि सेकेंड कंडीशन में, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, जो एनर्जी गैप है वो सेम है बट पॉजिटिव में है। यहाँ पे ए बी से प्रोडक्ट में जाने के लिए बाहर से 100 किलो जूल एनर्जी देना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी है 105 किलो जूल पर मोल और रिएक्टेंट का एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल। सो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 105 माइनस 5 ये हो जाएगा पॉजिटिव 100 किलो जूल पर मोल। और अगर एनर्जी चेंज डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव में है दैट मीन्स दैट इज एंडरगोनिक प्रोसेस, नॉन फेवरेबल। यहाँ पे डेल्टा जी जीरो है पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट फेवरेबल, दिस इज एंडरगोनिक प्रोसेस। लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे आप कैसे पता लगाओगे कि वो रिएक्शन एंडरगोनिक है या एक्सर्गोनिक है। इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड किया गया है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के साथ। दो स्ट्रक्चर आपके पास है, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर। बोल रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल करता है, ना कि रिएक्टेंट। तो ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक। उसके लिए आपको जानना होगा हैमोंड लेफ्लर पोस्टुलेट। हैमोंड लेफ्लर, एली डबल एफ एलिया। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ये क्या कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स द स्टेबल स्पीसीज which is nearest to it in terms of energy। इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब ग्राफ देखोगे तो। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं ग्राफ को। पहले हम ग्रीन कलर के ट्रांजिशन स्टेट को देखेंगे। ये जो पिक है ये डिनोट करता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक एनर्जी लेवल है जो कि है रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल जिसके पास वो है, और राइट हैंड साइड में है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जिससे वो बहुत ज्यादा दूर है। तो ट्रांजिशन स्टेट ग्रीन कलर के केस में रिजेंबल किसको करेगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट का जो स्ट्रक्चर है यानी कि ए या फिर बी, उसके स्ट्रक्चर को वो रिजेंबल करेगा अकॉर्डिंग टू द हैमोंड लेफ्लर पोस्टुलेट। यहाँ पे वही कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन स्टेट का दैट विल रिजेंबल द स्टेबल स्पीसीज
जो कि नियरेस्ट है उसके इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब रेड कलर में आते हैं जो कि है एंडरगोनिक रिएक्शन, दैट मीन्स जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके करीब है एनर्जी के टर्म्स में, वो प्रोडक्ट के करीब है रेदर देन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स उससे बहुत दूर है। तो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को ये ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा, इसका स्ट्रक्चर लगभग प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के आसपास होगा। सो यहाँ से एक आप फॉर्मूला बना सकते हो कि जो एंडरगोनिक रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन मतलब जो पॉसिबल नहीं है, जिसका डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव में है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगा प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को। और दूसरा क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा कंक्लूजन है कि अगर रिएक्शन एक्सर्गोनिक है यानी कि फेवरेबल है, डेल्टा जी जीरो जिसका नेगेटिव है, उस केस में ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सीधा सीधा ये रिएक्शन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल कर रहा है मतलब दिस इज डेल्टा जीरो पॉजिटिव वाला केस यानी कि एंडरगोनिक रिएक्शन, सो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपका मेन जानना क्या जरूरत था, हैमोंड लेफ्लर पोस्टुलेट।